बहुत समय पहले की बात है। केशव नगर राज्य के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी राधा और 5 वर्षीय पुत्र आदित्य के साथ रहता था। अर्जुन हमेशा अपने साधारण जीवन से असंतुष्ट रहता था। वह रातों रात अमीर बनने के सपने देखता और अपनी किस्मत को कोसता रहता। एक सुबह की बात है, अर्जुन लकड़ियां का काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी लेकर जा रहा था। तभी उसकी पत्नी राधा उससे बोली, अर्जुन, आज फिर इतने गुस्से में क्यों हो? क्या तुम्हें कभी खुशी महसूस नहीं होती? तुम हमेशा परेशान क्यों रहते हो? कभी तो मुस्कुराकर काम पर जाया करो। खुश होकर मैं लकड़ियां काटने वाला मजदूर हूं, कोई बड़ा व्यापारी नहीं। मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं है और तुम कहती हो कि खुश रहूं। तुम्हें अपनी मेहनत पर गर्व करना चाहिए। अर्जुन, भगवान ने हमें मेहनत करने का शरीर दिया है। तुम्हें हमेशा अपनी किस्मत को कोसने की आदत है। कभी तो भगवान का शुक्र करो कि हमारा परिवार भूखा नहीं सोता। तुम्हें मेरी मेहनत की कोई परवाह नहीं है। तुम्हें क्या समझ? बस बातें करना आसान है। दूसरों की पत्नियां चाहती हैं कि उनके पति खूब पैसा कमाए, लेकिन तुम मेरे छोटे से काम से ही खुश रहती हो। यह सोचना बंद करो कि मैं तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं करती। मैं तुम्हारे साथ हूं। राधा की बात सुनकर अर्जुन गुस्से से बिना कुछ कहे अपनी कुल्हाड़ी उठाकर घर से बाहर निकल गया। राधा उसे जाते हुए देखती रही। अर्जुन कुछ ही दूर चला था कि तभी उसे उसके गांव का मुखिया मिल गया। मुखिया मुस्कुराते हुए अर्जुन से बोला, अर्जुन, क्या हुआ? आज सुबह सुबह तुम्हारे चेहरे पर यह गुस्सा क्यों झलक रहा है? सब ठीक तो है? सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी पत्नी को मेरी परेशानियां कभी समझ नहीं आएंगी। वो चाहती है कि मैं हमेशा मुस्कुराऊं, जैसे सब कुछ ठीक हो। अरे राधा तो समझदार और शांत स्वभाव की महिला है। वह तुम्हें परेशान क्यों करेगी? वह मूर्ख है। दूसरों की पत्नियां चाहती हैं कि उनके पति बहुत अधिक धन कमाए, लेकिन मेरी पत्नी मेरी छोटी सी कमाई में ही खुश रहती है। उसे तो यह लगता है कि लकड़ियां काटना कोई बहुत महान काम है। अर्जुन, तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है। वह संतोषी स्वभाव की है। तुम उसे गलत मत समझो। अगर उसकी जगह कोई और पत्नी होती तो वह तुम्हारे सामने हर दिन गरीबी का रोना रोती और तुम्हें मानसिक रूप से परेशान कर देती। तुम्हें तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। मुखिया की बात सुनकर अर्जुन गुस्से से आगे बढ़ गया और जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठते हुए खुद से बोला, मैं कितनी भी मेहनत क्यों ना करूं, लकड़ियां अच्छे दामों में नहीं बिकती। मेहनत का फल मिलता ही नहीं। लोग कहते हैं मेहनत का फल मिलता है, लेकिन मुझे तो कोई मेहनत का फल मिला ही नहीं। क्यों ना मैं आज जंगल में उस हिस्से में जाऊं जहां लोग जाने से डरते हैं। सुना है वहां भूत प्रेत का साया है। क्या पता मुझे कोई भूत मिल जाए और वह मुझे धनवान बना दे। यह सोचकर अर्जुन जंगल के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी नजर एक विशाल और पुराने पेड़ पर पड़ी। पेड़ इतना बड़ा और घना था कि उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थी। यह तो वर्षों पुराना पेड़। इसकी लकड़ियां जरूर अच्छे दाम में बिकी। क्यों ना मैं इसे काट लूं और बाजार में बेचाऊं, इससे मुझे खूब पैसा मिलेगा। अर्जुन उस पुराने वृक्ष पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि अचानक उस वृक्ष से काला धुआं निकलने लगा। धुआं उसके चारों ओर मंडराने लगा। अर्जुन ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। वह बुरी तरह से घबरा गया और अपनी कुल्हाड़ी वहीं फेंक दी। कुछ ही देर में वह धुआं एक सुंदर पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। उसका व्यक्तित्व तेजस्वी और अद्भुत था। अर्जुन ने उसे हैरानी से देखा और घबराहट भरे स्वर में बोला, तुम कौन हो और यह सब क्या हो रहा है? मैं इस वन का रक्षक हूं। मेरा वास इस वृक्ष में हजारों वर्षों से है। यह वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं है, बल्कि इस वन का आधार है। इसे मत काटो। अर्जुन, जो पहले से ही घबराया हुआ था, अब क्रोधित हो गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और वन रक्षक से गुस्से में बोला, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह पेड़ कितना पुराना है, इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है। इसकी लकड़ियां मजबूत हैं और बाजार में अच्छे दामों में बिक गई। मैं इसे काट के रहूंगा और कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। यदि तुम इस वृक्ष को नहीं काटोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन याद रखना, एक बार तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई तो तुम चाहकर भी इस वक्त को नहीं काट पाओगे और तुम्हें
केवल एक ही इच्छा मांगने का अधिकार होगा। अर्जुन यह सुनकर उलझन में पड़ गया। उसके मन में लालच और सवाल दोनों ही उठने लगे। अगर ऐसा है तो मुझे बहुत सारा धन चाहिए। फिर वह खुद ही रुक गया और सोचते हुए बोला, नहीं नहीं, धन तो खत्म हो